अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो में हम जो टर्म कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ यूफेमिज्म, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक लिटरेरी डिवाइस है, एक लिटरेरी टर्म है। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। यूफेमिज्म क्या होता है? एक पोलाइट टर्म, एक जेंटल वर्ड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट लेस हार्श वर्ड्स। यानी कि हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्शफुल होते हैं। हम उनके सब्स्टिट्यूट में, उनके अल्टरनेट में कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि लेस हार्श होते हैं, जो कि पोलाइट वर्ड्स होते हैं, जो कि जेंटल वर्ड्स होते हैं। उनको हम लोग कहते हैं यूफेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन पहले देखें, डेफिनेशन को क्लियर करें। कहता है कि अ माइल्ड और इनडायरेक्ट टर्म दैट ऑफन सब्स्टिट्यूट्स अ हार्श, ब्लंट और ऑफेंसिव टर्म। एक माइल्ड और इनडायरेक्ट टर्म है किसकी? हार्श टर्म की, ऑफेंसिव टर्म की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसी के बारे में कि एक आदमी जो कि काफ़ी मोटा है और मैं उसके लिए ओबीस का वर्ड यूज़ करूँ या मोटा का वर्ड यूज़ करूँ, उसको गुस्सा आएगा, ये हार्श वर्ड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, उसके अल्टरनेट जैसे कि बिग बॉन्ड, ये क्या है, एक पोलाइट इम्पैक्ट दे रहा है, इतना हार्श इम्पैक्ट नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये जो बिग बॉन्ड वर्ड है ये सब्स्टिट्यूट है ओबीस का, मोटे का, ठीक है। तो बिग बॉन्ड बेसिकली यूफेमिज्म हुआ किस चीज़ का? ओबीस का। इस तरह से ऐसा पर्सन जो कि हाइट में छोटा होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? वर्टिकली चैलेंज्ड, ठीक है। वर्टिकली चैलेंज क्या है? ये भी एक बात की जा रही है बंदा जिसकी हाइट छोटी है, लेकिन अगर कहा जाए तुम्हारी हाइट छोटी है तो ये एक हार्श टोन में हार्श वर्ड हो जाएगा और उसका पोलाइट टर्म जा रहा है वर्टिकली चैलेंज्ड। इस तरह से एक आदमी को कहा जाए तुम तो गरीब हो, तो ये क्या है? गरीब कहलाना एक हार्श वर्ड है और उसका सब्स्टिट्यूट क्या बन जाएगा? इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। तो ये यूफेमिज्म हो जाएगा किसका? पुअर का। ऐसी एक वर्ड लंडा बाजार, कि ये लंडे के शूज़ हैं, ये सेकंड हैंड शूज़ हैं, ठीक है, ये पुराने जूते हैं, पुराने कपड़े हैं, इस तरह की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो एक हार्श वर्ड है। और उसका जो पोलाइट वर्ड है, जो उसका यूफेमिज्म है, दैट इज़ प्री लव्ड। कि प्री लव्ड आइटम है वो, प्री लव्ड मीन्स पहले से इस्तेमाल शुदा, ठीक है। तो एक पोलाइट वर्ड है। ऐसे ही अगर बात की जाए किसी को कि तुम तो झूठे हो, तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं? इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ क्या हो जाएगी कि ये चीज़ भी यूफेमिज्म हो जाएगी, मतलब ऐसी चीज़ जिसके अंदर लेस हार्श वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ऐसे अगर हम किसी को कहें तुम तो गंजे हो या तुम गंजे होते जा रहे हो, तो उसके लिए क्या? अ लिटिल थिन ऑन टॉप, ठीक है। तो समझ लग गई होगी आपको यूफेमिज्म की, कि यूफेमिज्म ऐसी वर्ड, ऐसा टर्म होता है जो कि हार्श वर्ड का सब्स्टिट्यूट होता है, इसमें पोलाइट वर्ड यूज़ किया जाता है। फर्दरमोर अगर आपने और भी लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह सुनने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।